नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की पद्धति है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको लेके चलते हैं जब पूरे मोदी जी। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो लोकसभा के प्रभारी रहे हैं, लोकसभा के हमारे संयोजक रहे हैं, सह संयोजक रहे हैं या विधानसभा को का काम जिनकी ओर था, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में रहेंगे और एक कंट्रोल रूम की स्थापना रायपुर में रहेगी, मुझ सहित उसमें पूरे अन्य 10-11 वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे। ज्यादातर जगह जो भैया दिखाया गया है, अभी से उत्साह में नहीं दिखना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छे अंतर से और हमारे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी भी और पूरे के पूरे हमारे जितने भी प्रत्याशी रहे हैं छत्तीसगढ़ में और काफ़ी मार्जिन से ये सब जीत की और निश्चित रूप से जीत के आएंगे और 11 की 11 लोकसभा सीट हमने शुरू से इस बात को कहा था कि जो लक्ष्य साध कर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चल रही है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये 4 तारीख को काउंटिंग हो लगभग सफाई की ओर है और जितनी जल्दी ये भ्रम टूट जाए कि देश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग होते जा रहा है और वो अच्छा होगा उनके लिए। रायपुर से आए तो उस पर कांग्रेस कह रही कि कांग्रेस और भाजपा के बीच कारगिल वॉर जाएगा। तमाम प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत होगी क्योंकि एग्जिट पोल इस प्रकार से है? नहीं, ये उनका विषय है और मंथन चिंतन तो करने की आवश्यकता है। एक तरीके से आप देख रहे हैं धीरे धीरे पूरे देश से ये साफ होते जा रहे हैं, इनकी नीतियां ही गलत है। ये जो गठबंधन बना था ना, इनका कोई नियम था ना, कोई नीति थी ना, कोई नेता था ना, कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा ना, कोई प्रोग्राम। सिर्फ इनका एक ही लक्ष्य था, एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, मोदी जी को नहीं आना है, मोदी जी को नहीं आने देना है। बहुत भ्रम का वातावरण फैलाने के प्रयास किया इन्होंने देश में और जिस तरीके से इन्होंने वातावरण निर्मित का प्रयास किया था देश की जनता ने और इनको तगड़ा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की बात कह रही है कि स्वाभाविक है, इस बात की और पूरा देश शुरू से ही इंगित कर रहा था कि हम जब इस बात को बोलते थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हों, चाहे हमारे सभी वरिष्ठ नेता केंद्र के और राज्य के, और एक स्लोगन था कि मोदी है तो मुमकिन है और फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो इस बात को एग्जिट पोल ने भी कल वो दिया है अपना कि उसमें जो दिखाए जा रहे हैं लगभग सभी चैनलों के एग्जिट पोल आप देखिए और सभी में और 400 प्लस 400 को छूता हुआ और एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सीट शुरू से ही कहते रहे, हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा इस बात को बार बार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम 360-70 के आसपास और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीत कर आएंगे। तो निश्चित रूप से देश की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार है और पहले से ये तय था कि जिस तरीके से और इस 10 वर्षों में एक पारदर्शी सरकार और सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग को लेकर उनकी कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है, तो जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद और विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है। कांग्रेस इस पर भी सवाल खड़ा कर रही है। नहीं, कांग्रेस का काम ही है सवाल खड़े करने का और सवाल खड़े करते करते और जिस तरीके से अस्थिरता का वातावरण कांग्रेस ने पूरे देश में और गठबंधन ने, इनका जो इंडी गठबंधन है, उनके नेताओं ने एक कपोल कल्पित कल्पना और देशवासियों को गुमराह करने के लिए जिस तरीके की भ्रमजाल फैलाने का कोशिश किया था, देश की जनता ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये एग्जिट पोल आने के बाद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नहीं, इस पर तो कल जितने भी देश के समाचार जगत के हमारे जितने भी बंधु, जितने चैनल, जितने आप सभी ने इस बात को देखा है कि एक भी चैनल ने कहीं पे भी इंडी के सरकार बनने के संकेत तक नहीं दिए। तो स्वाभाविक रूप से है, अब वो चुनाव में गए हैं, कई बातों को उन्होंने 7 चरणों में कहा है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर बिलो द बेल्ट जाकर टिप्पणी करने का काम किया है, देश में अस्थिरता का वातावरण फैलाने का काम किया है, अब कुछ ना कुछ तो बोल रहा है। कांग्रेस की स्थिति को आप कहाँ